बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने बच्चों को सलाम करना सिखाएं और सलाम की आदाब बताएं। अगर आपका बच्चा बिलो 5 ईयर्स है यानी कि 3 to 4 ईयर्स का है तो आप उसको बहुत प्यार से समझाएंगी। हर बच्चे को जिस भी एज में हो आपने प्यार से समझाना है। लेकिन अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है तो आप उनको सलाम करना कैसे सिखाएंगी। अगर आपका बच्चा 2 to 3 ईयर्स का है, अभी अभी बोलना सीख रहा है, तो आप उनको सलाम करना ऐसे सिखाएंगी कि जब भी आप, ठीक है, उनके सामने, आपके सामने कोई भी आए, जैसे कि आपके बच्चे के सामने कोई भी आ रहा है, उनके भाई, ठीक है, भाई आ रहे हैं, फादर आ रहे हैं, जो भी घर में मौजूद है वो आ रहे हैं, तो आप उनको सिखाएंगी बेटा कहो अस्सलाम वालेकुम। पहले आप करेंगी, जो भी आ रहे हैं एंटर हो रहे हैं, पहले हमने बात करने से पहले सलाम करनी है। तो आप जो पहले आप करेंगी तो बच्चा आपको देखेगा, ठीक है। बच्चे देखिए वही सीखते हैं जो वो आसपास अपने सराउंडिंग में देख रहे हैं। आपको जो जो करता देखेंगे, बोलता सुनेंगे, वही वो लर्न करेंगे, ठीक है। समटाइम्स हम कहते हैं ना बच्चे को ये बात कहाँ से पता चल गई, बच्चा बहुत होशियार है, बच्चे को बहुत सारी चीज़ें पता है। बच्चा वही सीखता है जो घर में हो रहा है, घर में अल्फाज जो सीख रहा है उसके माइंड में वो सेव हो रहे हैं। तो आप पहले खुद सलाम करेंगे दूसरों को, तो बच्चा आपको देखेगा तो सीखेगा। आपने कहना है बेटा सलाम करो, जब कोई आए तो हमने क्या कहना है, सलाम करना है। ये नहीं समझना कि बच्चा छोटा है इसको क्या समझ आएगा। आप बताते रहे, बच्चा जैसे जैसा ग्रो करता जाएगा वो सारी चीज़ें उसको समझ आने लगेंगी। आप अभी से तो बोलना स्टार्ट करें ना, ठीक है। आप बोलना स्टार्ट करेंगी, सिखाना स्टार्ट करेंगी तो वो सीखेंगे। तो आप कहना है अस्सलाम वालेकुम। बच्चा छोटा है तो अभी पहले छोटा सा सलाम, अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। तो आपने क्या कहा, अस्सलाम वालेकुम कहा। जब भी जो भी आ रहे हैं आपने सलाम करना है। बेटे को भी कहना है, बेटा हो या बेटी हो, जो भी हो बच्चा है, आपने उसको कहना है कि बेटा कहो अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़े वर्ड्स प्रॉपर ना हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके बच्चा सीख जाएगा। ये सिर्फ एक दिन 2 दिन नहीं, हर दिन, जब तक बच्चा खुद से सलाम करने ना लग जाए बिना आपके कहें, तब तक आपने ये चीज़ करनी है। हर किसी के सामने आप जा रही है, खुद भी सलाम करेंगी, बेटे से भी, अपने बच्चे से भी कहेंगे कि सलाम करे, ठीक है। छोटा है बच्चा, टाइम लगेगा, जब तक उसको याद नहीं हो जाता कि इनके सामने जाके हमने सलाम करना है, तब तक आपने अपने बच्चे को ऐसे ही सिखाना है। अभी देखिए अगर आपका बच्चा बड़ा है, 4 to 5 ईयर्स है, उसको समझ है सारी चीज़ों की, स्कूल गोइंग है, तब आप उनको कैसे सिखाएंगी, ठीक है। उनके सिखाने का भी आसान तरीका ये है, पहले उनको बताएं कि जब अभी हम किसी से बात करें, बात करने से पहले सलाम करें। क्योंकि हम क्या है, मुसलमान हैं, पहले हमने क्या करना है, बात करने से पहले सलाम करना है। उनका एग्जाम्पल दे, अगर वो स्कूल गोइंग है, जैसे आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल में क्या करते हैं, असेंबली होती है, आपकी गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून कहते हैं ना, तो एज अ रिस्पेक्ट, एज अ ग्रीटिंग हम वो कहते हैं। तो हम अब मुसलमान जिससे भी मिल रहे हैं, मुसलमान भाई बहन से, चाचू मामा जितने भी रिश्तेदार हैं, सब से जिससे मिल रहे हैं, हमने क्या करना है, उनको सलाम करना है, ठीक है। मुलाकात से पहले हमने क्या करना है, बात करने से पहले सलाम करना है। उसके माने बताएं। सलाम एक सिर्फ ग्रीटिंग नहीं बल्कि ये एक दुआ है जो हम एक दूसरे को ना ब्लेसिंग दे रहे हैं, ठीक है। बच्चों को अभी अल्हम्दुलिल्लाह सबको समझ आती है, ये नहीं समझना कि बच्चे नहीं समझते, बच्चे सब समझते हैं, ठीक है। अल्लाह ने सबको सलाहियत दी है। तो आप उनको सिखाएंगी अस्सलामु अलैकुम, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम कहने से ना हमें 10 नेकियां मिलती है, 10 रिवॉर्ड्स, ओके। आप बच्चे को ऐसे एग्जांपल से बताएंगी कि हम सबके पास ना एक मनी सेविंग बैंक सबके पास होता है बचपन में, ठीक है। आपके बेटे के पास भी होगा, आपके बच्चों के पास भी होगा। तो जिस तरीके से हम इसमें पैसे जमा करते हैं ना, इसी तरह जो भी हमें नेकियां मिलेंगी, रिवॉर्ड्स मिलेंगी, वो हमारे अल्लाह के पास रिवॉर्ड सेव हो जाएंगी। हम जितने नेकियां करेंगे अल्लाह हमें उसका रिवॉर्ड देंगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें दुनिया में भी देंगे, आखिरत में भी देंगे। जैसे कि आपको चॉकलेट्स मिल रहे हैं, खिलौने मिल रहे हैं, हम घूमने फिरने चाहिए, सब क्या है, अल्लाह के रिवॉर्ड से। ये हमें कब मिलते हैं, जब हम अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम कहने पे 10 नेकियां मिलती है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह कहने पे 20 नेकियां, और जब हम पूरा सलाम करते हैं तो हमें 30 रिवॉर्ड्स मिलते हैं। जितने लोगों को हम सवाल करेंगे ना, सलाम करेंगे, हमें 30 रिवॉर्ड्स मिलेंगे। इस तरीके से उनके अंदर एक शौक़ पैदा करें। तो आप उनको सिखाएंगी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, आप पर सलामती हो और अल्लाह की रहमतें और बरकतें हो। एक दिन आपने थोड़ा ही सिखाना है, ऐसा नहीं कि सारे एक ही दिन बैठ के अपने सारा कुछ नहीं सिखाना, थोड़ा थोड़ा करके सिखाएं। जब वो सही से बोले तो अपने बच्चों को अप्रिशिएट करें, ठीक है। उनको लव और केयर के जरिए सिखाएं, अप्रिशिएट करें। जब वो एक जुमला भी सही कहते हैं तो आपने कहना है गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा है। जैसे जैसे हम अप्रिशिएट करते हैं ना, बच्चे को और भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। इस तरीके से आप उनको सिखाएंगी और कहेंगी कि हर किसी को आपने सलाम करना है, हर एक मुसलमान को, आप जिसको जानते हो या नहीं जानते, आपने सलाम करना है। इसी तरीके से उनकी एक अच्छी नेचर बिल्ड होता है, एक दीन की तरफ ना एक उनका लगाव पैदा होता है। जब वो हर किसी को सलाम करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे, तो वो इस तरीके से ना दीन की तरफ आगे आएंगे, ओके। और जब ये भी सिखाना है आपने कि जब भी घर में दाखिल हो बेटा बिस्मिल्लाह कहकर, हम आगे बताएंगे आपको, बिस्मिल्लाह कहकर, सलाम कहकर अंदर दाखिल होना है। और ये चीज़ें सारी आपने भी करनी है। जब घर में दाखिल हो रही है सलाम करेंगी आप, जब भी आपके सामने बात करने से पहले आप सलाम स्टार्ट से करेंगी, तो बच्चा ऑटोमेटिकली बहुत जल्दी लर्न कर लेगा,
और आपने अपने बच्चों को सिखाना है कि वो मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं सलाम करें, किसी घर में दाखिल हो रहे हैं सलाम करें, अपना ही घर नहीं जहाँ भी वो दाखिल हो रहे हैं पहले सलाम करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर वो कहीं ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर कोई सोया हुआ है तो आहिस्ता सलाम करें, वरना हमने लाउड सलाम करना है। और इसी तरह ये भी आपने सिखाना है कि जब किसी को आप सलाम करें और जवाब ना दे सामने वाला, हो सकता है कि एक बार में किसी को सुनाई ना दे तो एटलीस्ट दूसरी बार तीसरी दफ़ा कहें। ठीक है, सलाम का जवाब भी सिखाएं कि अगर आपको कोई सलाम करे तो आपने जवाब देना है वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप पर भी सलामती हो, अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाजिल हो। तो प्यार से समझाएंगी तो इंशाल्लाह बच्चे सीख जाएंगे। और जितना भी जो भी आप अपने बच्चों को सिखा रही है खुद भी अमल करें, जितना आप अमल करेंगी और बच्चों को सिखाएंगी ना उनके लिए भी बहुत आसान होगा। कि देखिए, अब अगर आपको कोई थ्योरी बता रहा है और उसको प्रैक्टिकल में भी करके बता रहा है तो आसान हो जाता है। तो आप बच्चे को अब ये थ्योरी बता रही है सारा कुछ प्रैक्टिकल में, वो प्रैक्टिकल कब होगा जब आप उनको बच्चों को आपके सामने आपको करता है वो देखेंगे और बच्चे को सिखाएंगे। चलिए आप किसी के सामने तो बेटा चलिए सलाम करिए, बस छोटा सा, ऐसा नहीं कि किसी को गिल्टी फील कराए। आपने बच्चे को जब तक रिमाइंडर देना है, बच्चा जब तक सीख जाए, बच्चा को याद ही हो गया, बच्चे को समझ आ गया सलाम करना है तो इंशाल्लाह वो खुद करेगा। बार बार उसको किसी के सामने ऐसे नहीं टोकना कि बेटा सलाम करो, आप सलाम नहीं करते। ये पेरेंट्स की सबसे बड़ी गलती क्या है बताएं, हर किसी के सामने अपने बच्चे की बेइज्जती करना स्टार्ट कर देते हैं। ये चीज़ नहीं करना। अगर आप कहीं गई थी, बच्चा भूल गया सलाम करना, आपने उसको रिमाइंड करवाया, वो नहीं समझ पाया, ठीक है, तो आप घर आएंगी तब उसको प्यार व मोहब्बत से समझाएंगी, नहीं कि दूसरों के सामने स्टार्ट होगी आपको बेटा सलाम करना सिखाया था आपने नहीं किया, ये बुरी आदत है। इस तरीके से नहीं डांटते, इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस लो होता है। हाँ जी, एज ए पेरेंट्स जो हम कर रहे होते हैं ना बच्चे की इंसल्ट करना, ये नहीं करना, ये नहीं समझना कि बच्चा है उसको क्या फील होगा। हर इंसान की फीलिंग्स होती है, इमोशंस होती है, आपने वो बच्चों को हर्ट नहीं करना। जैसे जैसे आप उनको इस तरह से बेइज्जत करते रहेंगी सबके सामने तो वो आपकी इमेज ख़राब कर रही है। आप अगर वो किसी के सामने सलाम नहीं कर रहे, देखिए हर किसी के बच्चे का माइंडसेट अलग होता है। कुछ के बच्चे बहुत जल्दी लर्न कर लेते हैं, कुछ के बच्चों को टाइम लगता है। हर कोई हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं होता, ठीक है, हर एक इंसान की अलग अलग काबिलियत होती है। तो अपने बच्चों को आहिस्ता से, बहुत से लोगों को ये मैंने सुना है ना कि कोई बच्चा सलाम कर रहा है किसी का नहीं कर रहा है तो फौरी कहते थे कि आपका बच्चा इतना बड़ा हो गया है, मेरा बच्चा देखो इतना छोटा है सलाम करा नहीं करा। तो आप बच्चे यहाँ पर पेरेंट्स हो जाती है पैनिक, अब उनको गुस्सा आता है कि मेरा बेटा क्यों नहीं करा। ये गुस्सा होने की बात नहीं है। आपने अपने बच्चे को प्यार से, सबके सामने नहीं, घर जाएंगी तो प्यार से मोहब्बत से समझाए कि बेटे ऐसा नहीं ऐसे करना है, ठीक है। उनके सामने उनके ऊपर गुस्सा हो जाना ये वाली काम नहीं करनी। ये हरकत बहुत बुरी हरकत होती है, ये गलत इम्पैक्ट डालती है, आपका भी कैरेक्टर ख़राब करती है आपके बच्चे की नज़र में और आपका खुद का कैरेक्टर तो आप ही ख़राब करिए एज ए मदर, कि आप अपने बच्चे पे कहीं पर भी गुस्सा होना शुरू हो जा रही है, ठीक है। हर चीज़ में गुस्सा नहीं होता और इस तरीके से बच्चे नहीं समझते। प्यार मोहब्बत से समझाए, अगर नहीं करे ठीक है कोई बात नहीं, आस्ता आस्ता वो सीख लेंगे। अगर कोई इस तरह आपके बच्चे की शिकायत कर रहा है तो आप कहेंगे कि बच्चा छोटा है, हम इंशाल्लाह सीख लेगा आहिस्ता आहिस्ता। ऐसा सिर्फ एक जुमला नहीं, आपने उसको सिखाना भी है। सिखाने के बाद भी अगर नहीं करा तो आपने ये जुमला लाजमी कहना है, ठीक है। किसी को भी ये राइट नहीं देना कि वो आपके बच्चे की बेइज्जती करे या फिर आपको बच्चे को किसी भी तरीके से जज करे। ना आपने किसी के बच्चे को जज करना है, ना किसी और को ये मौका देना है कि वो आपके बच्चे को जज करे या फिर कुछ भी इस तरीके से कहे, ठीक है। तो ये है सलाम की आदाब। तो ये चीज़ लाजमी याद रखें कि आपके बच्चा आपकी ज़िम्मेदारी है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपके लिए सदक़ाए जारिया है। तो बहुत ही प्यार से इसको डील करें और किसी को यह मौका ना दें कि आपके बच्चे को आए और बेइज्जत करके चले जाएं। हम ये समझते हैं कि बच्चा छोटा है, लेकिन जब बचपन में जो ज़ख्म लगते हैं ना वो कभी ज़िंदगी में नहीं भरते, वो एक इम्पैक्ट उनके दिमाग में हमेशा के लिए सेव हो जाता है। तो इस चीज़ को लाजमी याद रखें और बहुत ही प्यार से अपने बच्चों को हैंडल करिएगा और बहुत ही प्यार और मोहब्बत से उनको टीच करें, ठीक है। पैनिक नहीं होना, गुस्सा नहीं होना। ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा एक दिन में सीख ले, दूसरों का बच्चा सीख रहा है, आपके बहन का, आपके भाई का बेटा सीख रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि आपका भी बेटा एक दिन में सीख ले। आपने गिव अप नहीं करना, आप सिखाते रहना चाहिए और अपने बेटे को, ठीक है, अपने बच्चों को, सॉरी मैं बेटा बेटा कह रही हूँ तो इसमें दोनों आ जाते, ठीक है। काइंडली कंसिडर करिएगा, अपने बच्चों को सिखाइएगा, ठीक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको इतनी हिम्मत और ताकत दे कि हम अपने बच्चों को सही दीन की तालीम दे और एज ए बीइंग ए मदर सबको पेशेंसी दे, सब्र दे और उनको मज़ीद ताकत व हिम्मत दे कि वो अपने बच्चों को सही तरीके से दीन की तरबियत करें। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अपने वालिदैन के लिए सदक़ा जारिया बनाएं और हम सब हमारे औलाद को हमारे लिए सदक़ा जारिया बनाएं। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।